ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਐਪ ਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ CEO ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਐਪ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧਾਰ ਐਪ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ CEO ਭੁਵਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ दूर कर सकती है। और सरकारी पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा था वो भी सरकार को काफ़ी कुछ उसमें बचत करने का एक तरह से आधार मिल गया। तो हमारे लिए तो एक तरह से आधार सबसे बड़ा मूल्यवान कोई चीज़ है अगर भारत में, तो व्यक्ति के पास आधार कार्ड है। कहीं भी जाएगा उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए उससे बड़ा कोई उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे वो कहीं भी जाए, देश विदेश कहीं भी, तो उसके कारण से उसके जीवन को सब प्रकार की सुरक्षा और व्यवस्था है। तो उस वर्कशॉप में जो चुनौतियां पिछले 10 से लेकर के अब तक 24-25 तक आई है, उसमें सुधार हुए हैं। आधार का जो मूलभूत सिद्धांत है वो यही है कि वो व्यक्ति के चेहरे, उंगलियों के निशान और आँख की आइरिस की इमेज, इन तीनों की तुलना करके बनता है और ये यूनिक होता है, तभी नया आधार जनरेट होता है। इसका अर्थ ये है किसी आदमी के 2 आधार नहीं हो सकते और किन्हीं 2 व्यक्तियों का 1 आधार नहीं हो सकता। ये सिस्टम में संभावना नहीं है। लोग गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, धोखेबाजी करने की कोशिश करते हैं, फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने सिस्टम को मजबूत बनाया है और इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास किया है। अधिकांश डॉक्यूमेंट जो हम एक्सेप्ट करते हैं उनको हमने जो उनका सोर्स है वहाँ से वेरीफाई करना शुरू कर दिया है ऑनलाइन ही। तो इस